अच्छा, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है और अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैंने ये इस ड्रामे के 4 सीजन टर्किश में देखे हैं। टर्किश में देख लिए? टर्किश में देखे, सबटाइटल्स पढ़ते पढ़ते। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और माशाल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला, आपने 4 सीजन्स पढ़े हैं, अब आप 4 सीजन्स देख लें। हाँ, ये अच्छा वैसे। तो क्योंकि आप पढ़ ही रहे होते हैं ना उस वक्त। जिंदगी मेरी इतनी तब्दील हो गई, शादी हो गई, बेटा हो गया, बेटा ऑलमोस्ट जवान हो गया, ड्रामा चल रहा है। ड्रामा चल रहा है अभी तक। अच्छा, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। मैंने बिल्कुल पहले दिन से ही स्टार्ट कर दिया था। रिपीट टाइम जो होता है ना उसका, वो जरा मेरे लिए ज़्यादा मुनासिब है। 12 to 1 होता है रात को। वी टॉक अबाउट दैट लेटर। सबसे पहले जी, यहाँ सिंध में क्या हो रहा है आपको बताएं कि सिंध में लॉकडाउन में कारोबार खोल दिया गया। ऑनलाइन बिजनेस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। शायद ताजरों और हुकूमत को मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। सिंध भर में आज से ताजर ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे। ताजरों को सुबह से दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त मिल गई। काम करने वाले तमाम अमले की तफसीलात कमिश्नर कराची के ऑफिस में होना ज़रूरी है। ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले स्टाफ के लिए दस्ताने यानी ग्लव्स, मास्क और हैंड सैनिटाइज़र होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है बल्कि। और आज सुबह कराची की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और मोबाइल मार्केट के बाहर सैकड़ों दुकानदार जमा हो गए और पुलिस ने डीसी ऑफिस के इजाज़तनामे लेकर आने का मुतालबा किया उनसे। एक चीज़ डिसाइड हो गई थी कि 27 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट होगा। उसमें हम शटर खोलेंगे नहीं बल्कि शटर के अंदर बैठकर अपना कारोबार टेलीफोन पे कर सकेंगे। लेकिन कल अचानक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये हिदायत मिली कि हम होम सेक्रेटरी के नाम हर दुकानदार एक लेटर लिखेगा जिसमें 3 बंदों के नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और उसमें तीनों के ओहदे। हमारे कुछ ताजिर हजरात ये लेटर लिखकर जो है कमिश्नर ऑफिस भी गए और कमिश्नर ऑफिस से फिर हिदायत मिली कि असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएं। जब असिस्टेंट कमिश्नर के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम आपको इजाज़तनामा दे सकें। अच्छा जी, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने छोटे ताजरों के लिए मराहत का ऐलान भी कर दिया है। 35 लाख कारोबार जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे पूरे पाकिस्तान में। इस प्रोग्राम का नाम वज़ीर आज़म का छोटा कारोबार इमदादी पैकेज है। छोटे कारोबार जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनका अगले 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। 5 किलोवाट तक का कमर्शियल कनेक्शन जितने लोगों का और जितनी कंपनियों का है, जो कि 95% बनती हैं पूरे पाकिस्तान के कमर्शियल कनेक्शंस का हिस्सा, और 70 kW तक 70 किलोवाट तक इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो कि 80% बनता है तमाम इंडस्ट्रियल कनेक्शंस का पाकिस्तान के, वो इस पॉलिसी से मुस्तफ़ीद होंगे। सिंध में ताजरों ने ऑनलाइन कारोबार से मुतालिक भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और सूबाई हुकूमत एक बार दोबारा ताजरों के साथ बैठ कर बातचीत कर ले तो मसले का हल निकल सकता है। ये ज़रूर करना चाहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद जमील पराचा साहब ने। जमील पराचा साहब, आपसे सबसे पहले तो पूछना चाहेंगे कि आज कारोबार खुल गया, ऑनलाइन तर्ज पर आप लोगों ने काम भी शुरू किया है, तो कैसा तजुर्बा रहा है, क्या मुश्किलात सामने आई हैं आपके? काम शुरू ही काम हुआ। आज तो देखने में ये आया कि जो इन्होंने SOPs बनाकर दी हैं तो थानों में वो SOPs मौजूद हैं। 24 से 25 SOPs हैं जिस पे अमल दरामद मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इन SOPs के साथ कारोबार किया जा सकता है। और कमिश्नर हाउस गया हूँ मैं सुबह, कमिश्नर साहब से बातचीत की है। कमिश्नर साहब ने कहा है कि आप अपने लेटर जो है वो दुकानों के बाहर आवेज़ा कर दें। हमने लेटर बना के लेटर आवेज़ा करने की बात की है, तो फिर थानों से बात आ रही है नहीं जी ईमेल के ज़रिए और इसके ज़रिए आप लोग ये सब चीज़ें चस्पा करें, अपने आदमी की लिस्ट लगाएं, अपनी लिस्ट लगाएं, जो अंदर मौजूद हो उसके नाम लिखें, फिर उसके बाद जो डिलीवरी लेटर है डिलीवरी चालान बनाएं, डिलीवरी फिर जहां आपने वो सर्विस दे दी है वहाँ का लेटर बनाएं, फिर वहाँ से जो रिसीविंग मिलेगी वो रिसीविंग की कॉपी चाहिए। इतनी चीज़ें कर दी हैं कि किस तरह से हम इन SOPs को फॉलो करेंगे। अच्छा पराचा साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत की जानिब से ये भी शिकायत मौजूद है कि कारोबार खोलने वालों ने एहतियाती इक़दामात का मुकम्मल ध्यान नहीं रखा, बाज़ारों में रश हो जाने का ख़तरा है। हमारे पास मनाज़र हैं ऐसे कि लिटरली ऐसा लग रहा है तिल धर्रे की जगह नहीं है, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखें, जिन लोगों ने ख्याल नहीं रखा इनका काम हुकूमत का था, हुकूमत उनसे वो अपने SOPs पूरे कराती। जब आपने खुद ही उनको छूट दे दी, आप किसी को 1 उंगली छूट दें 2 उंगली ले लेता है छूट, तो आपने इतनी छूट दी क्यों? और दूसरी बात यह है कि बाज़ारों में रश होने का तो सवाल
ही पैदा यूँ नहीं होता कि जब आप हमें SOPs बना के दे देंगे, सोशल डिस्टेंस बना के दे देंगे, हम अपनी दुकान पर एक दिन में हम एक वक्त में एक ही ग्राहक को रखेंगे, दायरे बना दिए जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। जो दुकानें खुली हुई हैं, जो ग्रोसरीज की, गोश्त की, सब्जियों की, फ्रूट मंडियों की, जो दुकानें दूध की खुली हैं, उनसे कम रश नज़र आएगा आपको इंशाल्लाह हर सूरत। बहुत शुक्रिया आपका पराचा साहब। जमील पराचा हमारे साथ हैं। इम्तियाज़ शेख साहब हैं जो वज़ीर तवानाई हैं सिंध के। इम्तियाज़ साहब ये फरमाइएगा कि अभी हमारी पराचा साहब से भी बात हो रही थी, आज चलें ताजरों ने दुकानें खोली, ऑनलाइन तर्ज पर कारोबार करना चाह रहे थे, लेकिन वो तो आज इसी कन्फ्यूजन में मुब्तला रहे हैं कि पता नहीं कौन सा लेटर लाएं, फिर DC ऑफिस जाएं, फिर थाने जाएं, फिर कोई आवेज़ा करें, फिर जस्बा करें, फिर ईमेल करें। तो ये थोड़ा आसान करें सर इस मामले को। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इसकी मतलब आपने हमें दावत दी आज यहाँ। जहाँ तक मसला है, पराचा साहब या दूसरे हमारे दोस्त सब लोग आए थे मीटिंगों में, और ये उनके साथ मुशावरत के साथ हर चीज़ तय हुई है। एक मीटिंग नहीं हुई, वज़ीर आला सिंध की मीटिंग उनके साथ हुई, 2-3 मीटिंग्स हुई उनकी, फिर उन्होंने कमेटी तश्कील दी, फिर हमने कमिश्नर ऑफिस में बैठ के इनके साथ कई घंटे बैठ के SOPs बनाई। आज पहला दिन है, ठीक है, ये 1 महीने के बाद कारोबार खुल रहा है, नए तरीके से कारोबार है। कोरोना जो क्योंकि आया भी तो पहली मरतबा है दुनिया में, तो अब उसकी नई SOPs बन रही हैं और ये वे ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा। और ये चीज़ें जो हैं, कोरोना पता नहीं कब तक चलता है, अल्लाह करे ये जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ये शुरुआत की तकलीफ़ है। मैं मतलब खुद भी और हमारी जो टीम पूरी है सब हाजिर हैं, इनके साथ दोबारा बैठेंगे और जो बिल्कुल इम्तियाज़ साहब, इन प्रिंसिपल वी टोटली एग्री विद यू, उनको हल करके देंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस इज़ अ टोटली न्यू वे ऑफ बिजनेस जो कि लोगों को सीखना पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली इनकी भी कुछ हैं खदशात भी हैं, कुछ सजेशंस इनकी भी होंगी। क्या इन प्रोसीजर्स में जो SOPs बताए गए हैं उनमें कुछ स्टेप्स कम हो सकते हैं कि शायद इनको कुछ आसानी हो जाए? बिल्कुल कर देंगे जी, हम उनके साथ बैठेंगे। आज ये पहला दिन है इनका, आज पहला दिन है। हमने इनको तो ये भी कहा है कि जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे हम आपको और मज़ीद सहूलतें भी देंगे। देखें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो कभी नहीं चाहेगी कि हमारे कारोबार बंद हो, हमारे शहर बंद हो। आप खुद अंदाज़ा करें, ये ऐसी वबा है जो किसी के काबू में नहीं, ना इसका कोई इलाज है। इलाज इसका सिर्फ एक ही है कि समाजी राब्ते ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, और उसके मतलब इसके अलावा और कोई चीज़ ये है नहीं। और हमारी हेल्थ सिस्टम जो है, जब अमेरिका का और यूरोप का बैठ सकता है तो हमारा हेल्थ सिस्टम वैसे भी कमज़ोर है उनके मुकाबले में। हम ये कोशिश कर रहे हैं और वज़ीर आला आप बैठने को भी इनके साथ तैयार हैं। हमारे हम ये चाह रहे हैं कि वो जो पराचा साहब कह रहे थे ना कि पता नहीं DC ऑफिस जाना पड़ेगा, ये आने जाने में तो और ज़्यादा कोरोना वायरस फैलने का खदशा होता है। हमने तो ये WhatsApp, ये फ़ोन की कम्युनिकेशंस तक ही काम रखें। उसकी मैं वजाहत करता हूँ, मैं आपको वजाहत करता हूँ प्लीज़। मैं आपको एक उन दोस्तों के लिए, पराचा साहब के लिए और बाकी दोस्तों के लिए भी मैं वजाहत कर दूं। हमने उनको कहा था कि आप अपना कारोबार खोल लें और आप DC ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस का हमने ईमेल नंबर भी दिया है, WhatsApp नंबर भी दिया है। इनको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये वहाँ सिर्फ फैक्स कर दें, ईमेल कर दें और या तो WhatsApp कर दें, कि सिर्फ वो अंडरटेकिंग्स हैं। अब देखें, अब आप खुद भी समझें कि हम चाहते हैं कि इनकी दुकानों में कौन काम करता है। अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई पॉजिटिव आ गया तो हम उनकी फैमिलियों को चेक करेंगे, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर किसी की दुकान में कोई आदमी काम करता है और उसको पॉजिटिव अगर कहीं हो जाता है वो, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम उसके पूरे घर वालों को, उसके मिलने वालों को, सबको हम मतलब ट्रेस करके उनकी टेस्टिंग करें और उनको मतलब उस चीज़ से बचाएं या उनको आइसोलेट करें या उनको क्वारंटाइन करें। ये सब के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, शहर के लिए, पूरे मुल्क के लिए, सब के लिए यही कानून है। इस वजह से हमने इनके नाम लिए हैं कि आपके पास जो अंदर बैठेगा उसके नाम तो दें कल, मतलब अदरवाइज़ लोगों में ये भी टेंडेंसी है कि बताते नहीं हैं, छुपाते हैं कि कहीं हमें मतलब क्वारंटीन ना होना पड़े, 15 दिन बंद ना होना पड़े। तो अब ये तमाम चीज़ें बड़ी सोच समझ के पूरे इम्तियाज़ शेख साहब पूरे मुल्क में हमने पूरा पूछा, हर जगह। एब्सोल्युटली, यू आर वेरी राइट कि ये वो चीज़ें हैं। और खासतौर पे आपने ईमेल वगैरह इस किस्म की बात की है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ट्रेडर्स एंड ताजिर हियर, उन लोगों को भी अपने आप को थोड़ा सा सेवी करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज फ्यूचर का भी मैं नहीं कहूँगी, अब तो ये प्रेजेंट वे ऑफ बिजनेस हो चुका है। ये ईमेल में फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है ताजिरों वगैरह के लिए। WhatsApp तो हर इंसान हम बैठेंगे जी, हम उनको बुलाएंगे। जी हम उनको कल परसों फिर बुलाएंगे, डीलिंग प्रॉब्लम इशू हल करेंगे हम, होपफुली जी। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ शेख साहब हमसे बात करने का। डेफिनेटली जब हमारी पराचा साहब से भी बात हुई है। इस वक्त हम ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद।